नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म जोश IAS PCS पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अभी नेशनल करंट अफेयर्स के सीरीज़ में हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट इन द सेंस कि जो 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ है, उस 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, आज मेरा 3 है। अगर आप कोई भी आगामी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्टेट PCS दे रहे हैं या किसी भी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम हो या राष्ट्रीय स्तरीय एग्ज़ाम हो, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स की भूमिका है आपके एग्ज़ाम्स में, जो पास कराने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे 72वीं BPSC हो गया, AADO हो गया या TRE 4 हो गया, टीचर्स रिक्रूटमेंट का, तो आपके लिए ये निश्चित तौर पे ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाभकारी होगा, जिसके अंतर्गत खासकर बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में। इसके अंतर्गत जब जोश IAS PCS पे जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपका नज़र गया तो टेलीग्राम के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी मेरे क्लास के बारे में, और व्हाट्सएप पे आपका नज़र है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही मैं इस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिसके माध्यम से आप मेरे साथ जोश IAS PCS के साथ 1-to-1 खास करके लाइव मेंटोरशिप में आप जुड़ पाएंगे। इसके अंतर्गत खास डायरेक्टली BPSC की तैयारी आपको करने का मौका मिलेगा, वो भी बेहतरीन लॉजिकल गेसिंग के माध्यम से, ठीक है। तो हर जनरल स्टडीज़ हो या करंट अफेयर्स हो, हर चीज़ का आपका बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज आपको एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे प्रोसेस में। अब देखिए, हम लोग करेंगे ऐसा, एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन है तो कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, जैसे मान लो 40 हो रहा है 50 में, तो 40/50 आप कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। चलते हैं आगे, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट नंबर कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है A किरण उमेश महाले, रेखा गुप्ता, साध्वी निरंजन ज्योति, कल्पना सोरेन। अब बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर C है, यानी साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति को बनाया गया है कि इसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए अगर है, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाए, क्योंकि पहली महिला है इसीलिए। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उनकी भाषा का मिलान करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। इसका देखिए, ममता कालिया है, नवतेज सरना है, N प्रभाकरण है, प्रकाश भट्टराई है। यहाँ पर आपको दिया हुआ इनका उपन्यास का नाम और विषय का नाम। अंग्रेजी उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग, मलयालम उपन्यास मायाम निस्वर, हिंदी में उपन्यास जो संस्मरण है इनका जीते जी इलाहाबाद, और नेपाली निबंध। अब यहाँ देखना है, ये ममता कालिया का सच में जो है क्या है, इसका देखेंगे तो हिंदी का है ममता कालिया, ठीक है। एक का C हिंदी में, संस्मरण जीते जी इलाहाबाद, तो एक का C मिलाइए, एक का C मिलाने से ये यहाँ पर बन रहा है। ऑप्शन नंबर या तो A बनेगा या तो C बनेगा, ठीक है। ये दोनों कट गया आपका। अब आगे चलते हैं। नवतेज सरना जो है ये अंग्रेजी की है, उपन्यास जिसका है क्रिम्सन स्प्रिंग, ठीक है। तो A का 2 यहाँ हो गया, यानी पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। क्या है? पहला ऑप्शन सही है। और अगर अदर मिलाना चाहेंगे तो ममता कालिया हिंदी की हो गई, नवतेज सरना इंग्लिश की है, N प्रभाकरण जो है खासकर मलयालम की है, और 4 का D यानी प्रकाश भट्टराई का नेपाली है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमंड B बार्टिल रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? ऑप्शन है नीता अंबानी, डॉक्टर कृति के कारंत, रोशन नाडर मल्होत्रा, अल्पना चौधरी। तीन का आंसर क्या होगा? डॉक्टर कृति के कारंत होगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया के पहले कानूनी मामले में हरीश राणा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता होगा कि हरीश राणा एक पेशेंट था, एक लड़का जो तकरीबन 12-13 साल से जो है कोमा में था। उसको जो है पैसिव यूथेनेसिया के बेसिस पर उसको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तो इसको दिया गया। अब इसमें क्या कहता है? चार का देखिए, 4 में क्या कहता है कि कौन सा कदम पर विचार करने के लिए कहा गया ना, ठीक है। भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल नहीं है मान्यता प्राप्त,
ठीक है, एक्टिव और पैसिव दोनों नहीं है। पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ है कि मरीज के जीवन रक्षक उपचार जैसे कि वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को रोक देना या हटा, बिल्कुल सही बात है। 2, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 मामले में लिविंग विल को मान्यता दी थी, बिल्कुल सही बात, यानी इसका ऑप्शन 2 और 3 सही है। इस बेसिस पे इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, 4 का बी। 5 नंबर पर चलते हैं। 5 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में अभिकथन ए कारण 2 बी आर को पढ़ें। ठीक है, अब देखिए ए क्या कहता है। कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना जैविक माताओं के समान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार है। ठीक है, जो मान लिया जाए दत्तक माता है भी है ना, वो किसी बच्चे की परवाह किए बिना जो है, जैविक माता जो होती है, जो बच्चे को जन्म देती है, कोई होती है जो बच्चे को जन्म नहीं देती है, उनको क्या मिलेगा? 12 सप्ताह के मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, लीव मिलेगा। और क्या कहता है कि दोनों गोद लेने के मामलों में माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चे की देखभाल के लिए यह समय आवश्यक है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो। क्यों? बिल्कुल सही बात है। अब एक बात और की याद कीजिए, वहाँ पर जो मिलता है 26 सप्ताह मिलता है और यहाँ पर 12 सप्ताह की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखना है। 26 जैविक माता अगर होती तो यहाँ पर 26 मिलता और यहाँ पर दत्तक को 12 सप्ताह का, तो इसीलिए ए ऑप्शन सही है। दोनों व्याख्या भी करता है इसका। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, द गोल्डन रोड हाउ एफिशिएंट इंडिया ट्रांसफर्ड द वर्ल्ड, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है, जिसके लिए उन्हें मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। 6 का देखिए क्या होगा, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर कावेद मदनी, विलियम डेलडिम्पल, जावेद अशरफ, राम कुमार मुखोपाध्याय। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? 6 का बी, विलियम डेलडिम्पल होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए बैंक.in जैसा एक सुरक्षित और विशेष एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन अनिवार्य किया है। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है इसका। 7 का है ना, ठीक है। भारत रिजर्व बैंक जो है ना, भारत रिजर्व आरबीआई को मार्च 2026 में लंदन इसे सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। बिल्कुल सही बात, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। इस कारण से इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 1, 2, 3। चलिए आगे चलते हैं। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या पूछा, कहाँ किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? 8 का आंसर ऑप्शन पहले पढ़ लेते, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, हैदराबाद, राजगीर। बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा कि 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर सबका एक मैच करना है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केरल के राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल RN रवि, दिल्ली विनय कुमार सक्सेना, पूर्व राजनीतिक। अब यहाँ पर मैच करना है आपको। ठीक है, 9 का यहाँ पर कौन मैच हो रहा है? यहाँ पर मैच हो रहा है तमिलनाडु के जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उनको बनाया गया केरल के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार है। बिल्कुल सही बात है ये। पश्चिम बंगाल का RN रवि नहीं, पश्चिम बंगाल के नहीं है। दिल्ली का विनय सक्सेना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर 9 का ए। आगे चलते हैं। भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में बात कर रहा है, क्योंकि बीच में भारत टैक्सी की चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है आपको। कहता क्या, यह ड्राइवरों को कमीशन आधारित जो है व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सहकारी समिति का सदस्य और हिस्सेदार बनाता है। यात्रियों के लिए, बिल्कुल सही बात है, यात्रियों के लिए इसमें मांग करने पर भी कोई सर्ज प्राइसिंग लागू नहीं होगी। ठीक है, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी का विकल्प दिया गया। बिल्कुल सही बात, तीनों का तीनों क्या है? सही है। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में समाचारों में रहे बस्तर पंडुम, क्या है? बस्तर पंडुम सांस्कृतिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बताना है? सत्य है। अब देखिए, पंडुम शब्द जो है गोंडी भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ जो है उत्सव या पर्व होता है। देखते हैं। और इस सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत पहली बार वर्ष 2026 के में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। ठीक है, अब और देखते हैं 11 का।
यह महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहां के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रायोजित है। इसके समापन समारोह की अध्यक्षता पर भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की गई थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात भी है, कुछ जो दिया जाता है यहाँ पर। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहली बात, बस्तर अगर होगा, बस्तर ये मध्य प्रदेश ना होकर छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ये भी गलती हो गया, ठीक है। और पहली बार इसकी अगर मान लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी अगर मान ली राष्ट्रपति की है 26 में, तो हो सकता है 26 से पहले हुआ हो, ये भी गलती है। और इसका पहला ऑप्शन है पंडुम शब्द गोंडी भाषा में से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है उत्सव या पर्व होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 11 का ए। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में किए गए हालिया ऐतिहासिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। आगे देखते हैं। नई श्रृंखला में वस्तुओं की कुल संख्या 299 से बढ़कर 358 कर दी गई है। आगे देखते हैं। उपभोग पैटर्न में बदलाव को दर्शाने के लिए खाद्य और पेय पदार्थों का भार 45.86% से घटाकर 36.75 कर दिया गया है। आगे देखते हैं। नए सूचकांक में आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के खर्च को भी शामिल किया गया है। अब देखिए आगे चलते 12 नंबर का ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 12 नंबर का ऑप्शन क्या है? डी, यानी सभी चारों के चारों क्या है? सही है, बिल्कुल सही बात है। इसका सभी का सभी क्या है? सही है। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर। 13 क्या कहता है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। राजा कुमार भास्कर वर्मा के ऐतिहासिक संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए, ठीक है। वे प्राचीन कामरूप को आप जानते हैं कि असम कहा जाता है, असम को ही कामरूप कहा जाता था पहले, कि वर्मन राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक से, बिल्कुल सही बात है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग उन्हीं के निमंत्रण पर कामरूप की यात्रा पर आए थे, बिल्कुल सही बात है। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उनके अत्यंत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध थे, बिल्कुल सही। हर्षवर्धन के का संबंध तो आप जानते ही हैं। हर्षवर्धन वेनसांग हर्षवर्धन के राज में आया था। इसका आंसर 1 2 3 क्या है? सही है। 14 कहता है कि फरवरी 2026 में आयोजित एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की है? 14 का ऑप्शन देखते हैं, बताते हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर। क्या होगा? इसका आंसर होगा हैदराबाद। क्या होगा? बायो एशिया 2026 हैदराबाद में हुआ है। भवसागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है का मुख्य उद्देश्य क्या है? भवसागर का यह भारत का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की अनुसंधान केंद्र है। आगे देखते हैं। यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है। सी ऑप्शन कहता है यह भारत और श्रीलंका के बीच एक नया समुद्री व्यापार गलियारा का मार्गदर्शन केंद्र है। डी ऑप्शन कहता है कि अंडमान और निकोबार में नौसेना का नया मिसाइल परीक्षण केंद्र है। 15 का आंसर क्या होगा? बी, यानी यह गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है। समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? भवसागर क्या है? याद रखा, भवसागर क्या भी है, मान लीजिए, इसको पूछ सकता है कभी भी। जिसको मान्यता दी गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि गहरे समुद्री जीवों और जैविक संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार है। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रोजेक्ट क्या है? हाल ही में प्रोजेक्ट, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में प्रोजेक्ट खासकर क्या लिखा हुआ है? प्रोसेयर वैश्विक पटल पर चर्चा में था, ठीक है। इसका ऐतिहासिक संबंध किससे है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में चीन द्वारा बनाए जा रहे कृत्रिम द्वीपों की श्रृंखला से। बी कहता है कि शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के परमाणु विस्फोटकों के उपयोग से, नासा द्वारा क्षुद्र ग्रहों एस्ट्रॉइड्स पर खनन करने के एक विशेष अभियान से, इजराइल द्वारा कृषि क्षेत्र में अपनाई गई अत्याधुनिक ड्रीप सिंचाई टेक्निक से। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी शीत युद्ध के दौरान शांतिपूर्ण और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोटकों के उपयोग से है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बी। 16 का प्रोजेक्ट प्लेस्योर इसी से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 का क्या है? अनिल ईंधन का हाई बर्नर अप रेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक किया गया। अनिल ईंधन का संबंध किससे है? यूरेनियम से, थोरियम से, बेरिलियम से, लिथियम से। किससे है? 17 का हो गया थोरियम। क्या हो गया? थोरियम। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2025 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहता है। 18 नंबर का,
ठीक है। भारत की वैश्विक रैंकिंग में 4 स्थानों का सुधार कर 45वां हुआ है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। अब उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला कहता है कि भारत आर्थिक क्षमता जीडीपी की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश और विकास कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता में भारत को सुधार की आवश्यकता है, सही बात है, सी। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बेसिस पर सी होगा दोनों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विशु क्या है? विशु त्योहार जो हाल ही में मनाया गया है मुख्य रूप से किस राज्य का नववर्ष है? विशु आप जानते भी होंगे, ऑप्शन में देता हूं, असम, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका क्या है? केरल का विशु, केरल में होता है विशु, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, परियोजना प्रोजेक्ट सक्षम क्या है? क्या है प्रोजेक्ट सक्षम? के बारे में विचार करने के लिए दिया गया है 20 का। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वर्टिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में परियोजना सक्षम लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही बात है। यह पहल अस्थायी आजीविका के अवसरों के लिए संरक्षित कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, बिल्कुल सही बात है। कौशल प्रशिक्षण से परे इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक वित्तीय आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग तैयार करना भी है, बिल्कुल सही बात है। 1, 2, 3 के आधार पर इसका आंसर क्या होगा? टी, यानी 1, 2, 3, तीनों का तीनों क्या है? सही है। प्रोजेक्ट सक्षम याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर कहता है कि पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आप जानते भी हैं कि अनिल चौहान जो है ना, जो खास करके सीडीएस रहे हैं, ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? पुणे में, मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। कहाँ किया है? किसका? ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन में। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ये ऑप्शन है आंग सान सूकी, ये विन ऊ, मिन ऑन्ग ह्वाइंग, न्यो सॉ। ये किसको चुना गया? 22 का सी, मिन ऑन्ग ह्वाइंग को, सी, ठीक है। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय आप जानते हैं नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल के संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र IRCC जारी करने के मामले में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। कौन सा बन गया दुनिया का अग्रणी देश? जिसने कुल वैश्विक संख्या का 56% से लेकर अधिक IRCC जारी किया है। तो इसका ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, भारत, चीन। अब देखिए, अंदाजा लगाइए, इसमें टेक्निक्स भी कहता है। अगर ऑप्शन में भारत दिया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत कुछ किया है, इसीलिए क्वेश्चन बना है। अगर परीक्षा हॉल के अंदर भी अगर इस तरह से प्रश्न आए, ऑप्शन भारत दिया रहे, या अगर मान लिया जाए बिहार का एग्जाम देते हैं या उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं, उसमें ऑप्शन उस राज्य के अन्य राज्य की तुलना में अगर वो भी राज्य दिया हो तो फिर ऑप्शन मारना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? भारत। नगोया और कार्टेजना जो प्रोटोकॉल होता है उसका संबंध जैव विविधता से जुड़ा होता है। किससे होता है? जैव बायोडाइवर्सिटी से, संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अब घोषणा की बिल्कुल सही बात है। भारत में मोनाजाइट का विशाल भंडार उपलब्ध है, बिल्कुल। मोनाजाइट आप जानते हैं कि केरला का जो तटीय इलाका है, कोस्टलाइन है, वहाँ पर मोनाजाइट है, वहाँ से थोड़िया मिलता है, आपको पता ही है। इसका आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया है। यह राशि कितनी है? अब देखिए, 5.25 लाख करोड़, 6.50 लाख करोड़, 7.85 लाख करोड़, 9.12 लाख करोड़। अब 25 का आंसर क्या होगा? सी, यानी 7.85 लाख करोड़। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में बताना है आपको। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम अब कहता है क्या? यहां पर देखिए 26 नंबर का, केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। यह एक स्वदेशी तकनीक है जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया। बिल्कुल सही बात है। यह पहल भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करने
और सार्वजनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महत्वपूर्ण भू आर्थिक जियो इकोनॉमिक सम्मेलन एशिया आर्थिक संवाद AED 2026 यानी 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का, या विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पुणे इंटरनेशनल सेंटर PIC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक ट्रैक 1.5 संवाद है। बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का 7वां संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित। बिल्कुल सही बात है। इस आधार पर 1 और 2 के आधार पर इसका आंसर क्या होगा? C, 1 और 2। आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच डस्टलिक का संबंध आप जानते हैं, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, डस्टलिक 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। पहली बार क्या है? पहली बार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कॉमिकेज ड्रोन का उपयोग किया गया। आप जानते हैं डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ है, यानी C। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, आपको पता है मैंने करवाया है, आपको BPSC ऑलरेडी पूछी हुई है, तो मैंने करवाया था, आपको जाके देख लीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व ने कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण एक वाघिन और 4 शावकों की मौत हो गई है। क्या है? कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण। उस वायरस का वाहक जीव कौन सा है? 29 का ऑप्शन है चूहा, कुत्ता, मच्छर, मुर्गी। इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? कुत्ता, यानी कुत्ता में ये जो है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस था, इसके कारण से 4 शावक और 1 बाघिन की मौत हो गई। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। कपास उत्पादकता मिशन। क्या है? कपास उत्पादकता मिशन के बारे में बात करना है। कपास उत्पादकता मिशन 2026-27 से 2030-31 के बीच 5,659.22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। बिल्कुल सही बात है। यह मिशन भारत सरकार के 5F यानी खेत से रेशा से फाइबर के लिए बात कर रहा है। 5F खेत से रेशा से कारखाने से फैशन से विदेश तक, फ्रॉम टू फाइबर टू टैक्सी टू फैशन टू फॉरेन टू विजन के अनुरूप है। बिल्कुल सही बात है। इस मिशन का उद्देश्य रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों यानी HYB के खासकर हाई विल्ड जो बीज होता है उसके लिए बात कर रहा है कि बीजों के विकास के बल पर कपास की उत्पादकता बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के निर्यात को बढ़ावा देना है। सही बात है। इस मिशन का उद्देश्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम हेक्टेयर से बढ़ाकर 775 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करके 498 लाख गांठ, यानी प्रत्येक गांठ में होता है 170 किलोग्राम कपास का उत्पादन का। बिल्कुल सही, यानी 1 2 3 4 चारों का चारों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? D, 1 2 3 4। ठीक है, अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान भारतम मिशन। क्या है? ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार की पांडुलिपि संरक्षण अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या है? सत्य है। पहला, यह अभियान में बिहार का नालंदा जिला पांडुलिपियों के संग्रहण में प्रथम स्थान पर नहीं, नालंदा की जगह मधुबनी जिला है। ठीक है, यहां पर क्या है? नालंदा ने बल्कि मधुबनी है। अब ये तो गलत हो गया। इस पहल के तहत सरकार सभी भौतिक पांडुलिपियों को अस्थायी रूप से अग्रहित कर राष्ट्रीय संग्रहालय में रख रही है। नेशनल म्यूजियम नहीं बल्कि बिहार का ही म्यूजियम है। ठीक है, ये भी गलत है और सभी नहीं है। इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्लाउड तकनीक का उपयोग कर राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही। बिल्कुल सही बात है। इस अभियान में केवल लगा है बौद्ध धर्म से संबंधित तालपत्रों को संरक्षित किया जा रहा है। गलत, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? C होगा। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर कहता है कि भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोची में कमीशन किए गए पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? 32 का बताना है। DSC A20, INS अंजदीप, समुद्र प्रताप, INS सार्थक। अब बताना है 32 का क्या आंसर होगा? DSC A20 ए ऑप्शन होगा। क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, जन विश्वास प्रावधानों में क्या है? जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में विचार करना है आपको। ठीक है, इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया। बिल्कुल सही।
इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया है। आगे देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालतों से हटाकर इन हाउस एजुकेशन आंतरिक समाधान के दायरे में लाया गया। बिल्कुल तीनों का तीनों सही है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा 1 2 3। आगे चलते 34 नंबर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता के ट्राइड ऑफ एक्सेलेंस की थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? ए तकनीक, बी परंपरा, सी वित्तीय समावेशन, डी ठोस परिणाम। अब क्या होगा इसका? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यातायात करने के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार की घोषणा की है? अब आपको ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत जो है ना, खास करके आपको दिया गया है कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर जो है सुरक्षित यातायात करने के लिए आपको होना चाहिए व्यक्ति को। 35 के बाद चलते हैं 36, राइट टू लाइफ के अंतर्गत ना। 36 जीवन का अधिकार। भूसहाय परमाणु संकट संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहा के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहली बात, पहला ऑप्शन देखिए 36 का, भूसहार परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित इसका एकमात्र चालू परमाणु उपकरण ऊर्जा संयंत्र है। एकमात्र गलत है। एक मिनट रुक जाइए, फिर पढ़ने दूसरा भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से ओरिजिन रूस द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी विवादों के बाद वर्तमान में जर्मनी की और रोस्टॉम एजेंसी द्वारा संचालन संभाले। गलत, यही गलत है, पहला सही है, ठीक है, सॉरी, पहला सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर ए। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 वैश्विक घटना या संगठन है, सूची 2 देश से संबंधित है। अब नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार 2025 है, ठीक है। अब प्रथम बिहार दिवस निवेश मध्य 2026, स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण, और डी है पारंपरिक जूल उत्सव। आपको मिलान करना है इसका। 37 का आंसर क्या होगा? अब नानाजी देशमुख सर्वोत्तम जो है ना पंचायत पुरस्कार किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा। सिपाहीजाला त्रिपुरा के द्वारा किया गया है नानाजी देशमुख, क्योंकि नानाजी देशमुख खुद असम के रहने वाले थे, ठीक है। अब देखिए, प्रथम बिहार दिवस और निवेश मंच 2026 ये इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ है, यानी ए का 2 और बी का 1, ठीक है। ए का 2 बी का 1 आंसर आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। 37 का ही। अब मिलान का स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा जो है बहुत बड़ा प्रतिमा, सी का 4 सिएटल अमेरिका में किया गया है, और पारंपरिक जूल उत्सव एस मुकाम जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य में अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको, ठीक है। मैं पढ़ के बताता हूं। अप्रैल 26 तक जो है अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रबंधित डैश बंदरगाह ने चेन्नई और कामराज पोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसने एकल पोत व्हीसल के माध्यम से 6008 वाहनों के निर्यात का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। कौन सा है? कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और विशाखापत्तनम पोर्ट। 38 का मुंद्रा पोर्ट, यही तो अडानी से जुड़ा हुआ है, मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। और 39 नंबर क्वेश्चन, कोयला गैसीकरण, कोल गैसिफिकेशन और भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कितना सही हो रहा है जरूर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे पता नहीं चल पाएगा कि आपका सही कितना हो रहा है, ठीक है। तब जाकर के मैं क्या करूंगा, आगे जितने भी टेस्ट हैं सारे टेस्ट मैं करवा दूंगा आपको, जितने भी सेट खासकर है ना वैसे भी करवा दूंगा, बट आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इसमें, इंटरेस्ट लेंगे तभी हो पाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्या कहता है कि कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले को पूरी तरह जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के नियंत्रित वातावरण में उच्च दाब पर गर्म करने सीन गैस में बदला जाता है। सीन गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक मीथेन CH4 और शुद्ध नाइट्रोजन N2 का एक रासायनिक मिश्रण है।
तीसरा ऑप्शन कहता है कि उड़ीसा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है और यह यूरिया उत्पादन के लिए क्या है, आयातित एलएनजी पर आधारित निर्भरता कम करेगा। अब यही बताना है 39 का, इसका ऑप्शन क्या है, ये दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है। 1 और 3 के बेसिस पर क्या होगा आंसर 1C, यानी कि समझ गए। आगे चलते 40 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही प्रज्ञा, क्या है, प्रजना, बट हिंदी में प्रज्ञा लिखा हुआ है, प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेटर, ऑप्शन बी अंतरिक्ष मलबे को नष्ट करने वाली इसरो की लेजर तकनीक, ऑप्शन सी भारत की अगली पीढ़ी की एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली, ऑप्शन डी गहरे समुद्र में खनिजों की खोज करने वाला मानव युक्त रोवर। 40 का सी होगा आंसर, भारत की अगली पीढ़ी का एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ एआई ऐसा धमाका मचाया है ना, हर जगह एआई का यूज किया जा रहा है, ठीक है। 41 पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थेरिडियन हिमालयना, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जा रहा है, के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। 41 का यह मुख्य रूप से हिमालय में के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है, जिसके उदर एब्डोमेन पर मानव की मुस्कुराती हुई आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं। आगे देखते हैं ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसे अपनी पहली रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, इसका ये गलत है, पहला सही ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए। अब चलते हैं 42 नंबर। किसी देश के में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु सेतु की शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, क्या बताना है, सत्य कथन कौन सा है। प्रोजेक्ट संजीवनी यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रॉमा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर NH पर निश्चित अंतरालों पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जा रहे हैं। ऑप्शन बी कहता है, स्टेटमेंट बी, इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन के फैसले के अनुपालन के तहत अनिवार्य किया गया है। 42 का ए आंसर होगा, यानी कि ये गलत है, ठीक है, यानी पहला सही। 43 नंबर 43 केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 31 की अवधि के लिए जारी किए गए TDIP योजना के संशोधित दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब देखना है 43 का। 43 में जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना। बी कहता है कि दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देना। सी कहता है ग्रामीण डाकघरों को पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग केंद्रों में बदलना। डी कहता है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना 43 का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी जो TDIP प्रोजेक्ट है ये संचार मंत्रालय से है ना, इसीलिए दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देना, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट 44 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चाबहार, आप जानते हैं ईरान से संबंधित है, पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा, ठीक है। इस संदर्भ में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमस नीति का क्या अर्थ है। किसी भी, ऑप्शन नंबर ए कहता है किसी भी वैश्विक संकट में अमेरिका की विदेश नीति का बिना शर्त समर्थन करना। बी कहता है कि वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। सी कहता है वैश्विक आवश्यकताओं को राष्ट्रीय हित पर प्राथमिकता देने हेतु निर्णय लेना। फिर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को स्वयं के हित में मानने से पूरी तरह इनकार करना। अब 44 का आंसर क्या होगा, बी, वैश्विक महाशक्तियों वाला के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंध के आधार पर क्या करना है, स्वतंत्र निर्णय लेना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 क्या कहता है कि विकसित, ये तो बहुत हिट क्वेश्चन है, याद रखना साथियों, क्योंकि ये तो आना ही आना है, क्योंकि मनरेगा को बदल करके जो है ना ये लाया गया विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। 45 का इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक, बिल्कुल 120 से 125 किया गया है, दिनों के अकुशल मजदूरी वाले रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा। यह कानून 1 जुलाई से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, बिल्कुल सही बात है।
मनरेगा के तहत भी रोजगार जो है बीबीजी रामजी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया गया इसमें। आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, बेरोजगारी भत्ता मजदूरी दर के 1/4 से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं देय होगा। विलंब के लिए प्रतिदिन बकाया मजदूरी के 0.05% की दर से मुआवजे के हकदार होंगे। बिल्कुल सही। आवेदक को गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना चीज़ों सही बनाया गया है, इसीलिए इसका आंसर डी है। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, सब के सब क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। फिनलैंड में संचालित कैलिबर परियोजना जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही, कैलिबर का प्राथमिक संबंध किस खनिज से निष्कर्षण से है? दुर्लभ पृथ्वी तत्व, लिथियम, कोबाल्ट, प्लेटिनम। 46 का आंसर क्या है? बी, लिथियम से संबंधित है। ठीक है। 47 स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI रिपोर्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड की आल्प्स और भारत के हिमालय दोनों के लिए एक समान गंभीर खतरा है। आगे देखते हैं। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड ने जल भंडारण, वाटर स्टोरेज और पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, इसीलिए सी आंसर होगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए 48। यह भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN है, जिसे विशाखापत्तनम में नौसेना में कमीशन किया गया। ये दूसरा ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट, यह पनडुब्बी जो है अग्नि 5 और लंबी दूरी के K-15 मिसाइलों से लैस किया गया है। इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATV जो है ना परियोजना के तहत किया गया है। इसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। तो 48 का जो आंसर है क्या है? इसका बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो है 1 और 3 क्या है, सही है। इस आधार पे सी आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये मिलान करना है। 42 लास्ट क्वेश्चन है। ऐप है और यहाँ जारी करना है, यानी प्रसाद 2.0 CPU पोर्टल कर्तव्य के AMS और ख्वारल ऐप है। अब देखिए यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन का क्या है? प्रसाद 2.0 किससे है? NCERT से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए का 2 मिल गया यहाँ पे, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 49 का बी, यानी बी का 3 होगा। CPO पोर्टल नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। सी का 1 कर्तव्य वाला कर्नाटक सरकार से है और खुआरल ऐप मिजोरम से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर बी। आज का इस टेस्ट का 50वां नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन। चिकित्सा और जैव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लैक्टोफेरिन को डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? लैक्टोफेरिन को सुपर प्रोटीन क्यों कहा जा रहा है? 50 नंबर का। 50 का, यह केवल शरीर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता, केवल गलत। यह एक बहुक्रियात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसमें मजबूत एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, इम्यून बूस्टिंग, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण होते। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। यह रक्त के थक के जमाने में मदद करने वाला एकमात्र सिंथेटिक एंजाइम है। गलत है। यह बुढ़ापे को पूरी तरह से रोकने वाला एक एंटी एजिंग हार्मोन है। ये भी गलत है। यानी आपने देखा कि कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या किया, आज बहुत ही अच्छे तरीके से सेट आज भी कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए मेरा मानना है कि आपका करंट और स्टैटिक साथ साथ चलते रहेगा, तो प्रीलिम्स जो है कभी रुकेगा नहीं किसी भी एग्जाम का। ठीक है, इसीलिए बना के रखिए। जोश IAS PCS को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों की भी शेयर कीजिए कि कितना बेहतरीन, एक बार आपको जाना चाहिए। और जो अभी वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कई सारा मैं PYQ करवा रहा हूँ, उस PYQ को देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूँ। आपका विषय कोई भी कमज़ोर है, आप सब्जेक्ट वाइज कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। साथ ही आपको कंप्लीट ईयर वाइज भी मिलेगा। 10 वर्ष का मैं करवा रहा हूँ, जिसमें UPSC होगा, BPSC होगा, UKPSC होगा, UPPCS होगा, MPPSC होगा, छत्तीसगढ़ होगा और झारखंड वाला होगा और RAS का होगा। यानी कुल मिलाकर के जो हिंदी बेल्ट में जितने भी खासतौर पे अच्छे एग्जाम्स लिए जाते हैं
मैं उसका करवा दूंगा 10 साल। इसीलिए मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ के रहिए। और डिस्क्रिप्शन में जो मैं डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको आप ले लीजिए। उसको आप किसी साथी जो व्हाट्सएप ग्रुप का सिविल सर्विसेज का तैयारी करने वाला ग्रुप है, आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।